हालेलुया। प्रकाशित भाग 16 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों पृथ्वी पे उड़ेल दो। क्यों? बहुत लोगों ने जब परमेश्वर की अनुग्रह अभी क्या काम कर रही है, परमेश्वर की अनुग्रह अभी यहाँ पे काम कर रही है धरती के ऊपर, पवित्र आत्मा भी धरती के ऊपर है और परमेश्वर के अनुग्रह में लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको लोग सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको झूठ बोल बोल के दोष लगा रहे हैं, तुम लोग ने धर्म बदली किया, तुम लोग ने पैसा लिया, तुमको पैसा मिलता है। कई लोग कई प्रकार की दोष लगाते हैं। हालेलुया। और जितने मसीह में हैं, जो आज लोग सोच रहे हैं मैंने एक पास्टर को जला के मार दिया, एक कटोरे में उस जलाए हुए व्यक्ति का प्रकोप है, खून है। जिस मसीह लोगों का गला काट दिया, वो गला काटा हुआ खून धरती पे बह रहा है, परंतु वो खून उसके अंदर है, किसके अंदर? कटोरे के अंदर। पंखा बंद कर दो, आवाज़ जाएगा उसमें पंखे का, दोनों पंखा बंद कर दो। कटोरे के अंदर है प्रकोप का कटोरा। प्रकोप बोले तो उसका गुस्सा परमेश्वर का उस कटोरे के अंदर डाला गया। हालेलुया। उस कटोरे के अंदर डाला गया है। अभी जितने मसीह लोग जलाए जा रहे हैं, जितने मारे जा रहे हैं, जितने सताए जा रहे हैं, जितनी कलसियाँ तोड़ी जा रही है, लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत धोखा होने वाला है। अचानक पलक मारते, कैसा? पलक मारते बहुत धोखा होने वाला है अचानक मनुष्य के साथ में। इसलिए यूहन्ना जब वहाँ दर्शन देख रहा है तो दर्शन क्या देख रहा है कि किसी ने मन दिल से ऊंचे शब्द से कहा, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरे पृथ्वी पे उड़ेल दो। ये तब होगा जब मनुष्य धरती से उठा लिया जाएगा। यीशु जिस दिन आएंगे मनुष्य को लेके चले जाएंगे, हम धर्मी लोगों को लेके जाएंगे और पापी छूट जाएंगे। और कलसिया में आने वाले 5 जो समझदार हैं वो चले जाएंगे, परंतु जो मूर्ख हैं, जिनका मूर्खों में गिनती है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो छूट जाएंगे। और जब छूट जाएंगे ताकि इब्लिस उन्हें परखे। क्या करे? उन्हें परखे। आज हम अनुग्रह में हैं, आज भी हमारे ऊपर परख है, आज भी शैतान हमें परेशान करता है, कभी किसको इस्तेमाल करता, कभी किसी को भी इस्तेमाल करके परेशान करता है। हालेलुया। अभी हम देखेंगे कि आगे प्रकोप के कटोरे के अंदर है क्या। दूसरा वचन पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। तो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर प्रभु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते। फिर से पढ़ो, बराबर नहीं पढ़ो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी घोड़ा निकला। अभी देखो, उस टाइम आज लोग पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हालेलुया, बेविचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हृदय में जगह नहीं दे रहे हैं। तेल कलसिया में क्या मिल रहा है, जो पिछले संडे को आया उसको पता होगा, जो नहीं आया उसको पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन आज जैसे लोग सता रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और लोग जला रहे हैं मसीह लोगों को और उन पे विपत्तियाँ डाल रहे हैं, उस टाइम क्या होएगा? जब हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, धर्मी लोग स्वर्ग जाएंगे। कौन? धर्मी लोग। कलसिया में आने वाला सभी धर्मी नहीं है। विश्वास तो किया, हालेलुया, परंतु विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहरा है, लेकिन सभी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। जो उसके वचन को मानता, उसकी आत्मा को हृदय में जगह देता, उसकी आत्मा की संगति में बना है, वही जाएगा। हालेलुया।
हर एक को परखना है कि हम उसकी आत्मा में बने या नहीं बने हैं, उसकी आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। हालेलुया, नहीं तो हम छूट जाएंगे। तब वहाँ क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत ने एक कटोरा लिया और पृथ्वी पे उड़ेल दिया, और जैसे पृथ्वी पे उड़ेला उस टाइम जो व्यक्ति के हाथ पे या माथे पे पशु का छाप था, किसका? पशु बोलेगा तो वो शैतान, पशु बोलेगा तो जानवर जैसा 4 टांग वाला पशु। आप लोग संसार में देखते हैं पशु कौन है अपनी पूजा करवाता है। हालेलुया, पशु बोले तो जानवर 4 टांग वाला, सबको पता चल रहा है। पशु किसको बोलते हैं पता है? पशु में पंछी में जैसे बोलते हैं कि आकाश में उड़ने वाली पंछी, जमीन पे रेंगने वाली उसको जंतु बोलते हैं। लेकिन पशु में सब कुछ आ गया, चाहे घरेलू पशु हो, गाय भैंस या बानर, हाथी, कुत्ता, ये सब पशु में गिनती होता है। किस में होता है? पशु में गिनती होता है। तो जो पशु का छाप ले लिया वो व्यक्ति के ऊपर जब कटोरा डाला गया प्रकोप का, गुस्से वाला, तब क्या हो गया? पूरे बदन में फोड़ा निकला। क्या निकला? अय्यूब के पूरे बदन में फोड़ा निकला या नहीं निकला? अय्यूब के फोड़ा निकला। और जब मिस्र से इस्राएली छुड़ाए जा रहे थे, निर्गमन पुस्तक में लिखा है मूसा गया छुड़ाने के लिए, तब वहाँ पे पूरे मिस्रियों को फोड़ा निकला नहीं निकला? तो जब फोड़ा निकला और यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब को फोड़ा निकला, तो उस टाइम जब मसीह की आत्मा यहाँ से चली जाएगी, पवित्र आत्मा, तब यहाँ पे परमेश्वर प्रकोप चलेगा और यहाँ पे दुखदायी फोड़ा निकलेगा और बहुत भयानक फोड़ा निकलेगा। हालेलुया। वचन इसलिए बताया जाता है कि मनुष्य और आत्मा में बढ़ जाए। हालेलुया। मनुष्य और प्रार्थना में बढ़ जाए। हालेलुया। मनुष्य बुराई को पहचान सके और अच्छाई में चलने लगे। हालेलुया। इसलिए मनुष्य को बताया जाता है। आमीन। दुखदायी फोड़ा, अगर किसी को एक फोड़ा निकलता है तो तकलीफ होता नहीं होता है? मुझे यहाँ फोड़ा निकला तो मेरा इतना सूज गया था, यहाँ फोड़ा निकला चलने के लायक नहीं था, ना बैठ सकता था। हालेलुया। जब पूरे बदन में फोड़ा निकलेगा तो क्या हालत होएगी? सोचो सोचो क्या हालत होएगी उस टाइम। आदमी कैसा जी सकेगा, कैसा खाना खा सकेगा, कैसा पानी पी सकेगा, कैसा सांस ले सकेगा। और फोड़ा होता है तो शरीर में जलन कितनी होती है, और जब पूरे बदन में फोड़ा होएगा तो क्या हालत होएगी। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, यीशु आए? सब लोग चाहते हैं मैं स्वर्ग जाऊं, तो हर संडे आना है और तेल लेते रहना है। क्या करना है? तेल लेते रहना है, नहीं तो छूट जाएंगे। और आगे पढ़ो। अभी देखिए दूसरा स्वर्गदूत क्या करता है। दूसरा स्वर्गदूत अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। अभी देखिए दूसरा कटोरा समुद्र में उलट दिया, समुद्र में जितने चीजें हैं मर गया। हालेलुया। मैं पूछता हूँ ये कटोरा क्या है? परमेश्वर का प्रकोप। अगर समुद्र में एक कटोरा मरेगा वो दुखदाई होगा, या उसका पानी जो है खून हो जाएगा और मछलियाँ मर जाएगी? कैसे मरेगी मुझे बताओ। खून हो गया चलो ठीक है, कटोरा उल्टा गया खून हो गया, लेकिन मछलियाँ कैसे मरेगी? क्योंकि उस टाइम ऐसा हो सकता है जिस तरह भी कोरोना वायरस आया, कोई वायरस ऐसा था जो लोग रखे थे बना के, हो सकता है वो फूट गया हो या किसी तरह से मिक्स हो गया, और वो फूटने के बाद क्या हो गया, सभी मनुष्य के ऐसा वायरस आया कि बहुत मर गए। सबूत है या नहीं है? सबूत है कोरोना वायरस का। कितने मर गए, लाश जलाने की जगह नहीं,
कितने जगह तो ऐसे उठा उठा के एक जगह डाल दिए और उनके ऊपर दवा छिड़क दिए ताकि वो गल जाए, जल्दी से सड़ जाए। मैंने मोबाइल में देखा था जेंट्स का लेडीज़ का एक ही जगह कपड़ा उतार के वैसे ही डाल दिए थे लाश। जिंदा जिंदा आदमी थे, वो चल भी नहीं सकते थे, इसी हालत में उठा के डाल दिया गया। एक कोरोना वायरस की वजह से इतने मर गए। तो उस टाइम हो सकता है ऐसी चीज़ें कुछ फूटे जिससे पूरे बदन में फोड़े आ जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप तो धरती से आएगा। हालेलुया। फिर दूसरा जो वचन है वो ये है कि हो सकता है जो मिसाइल बना के रखा गया है, अगर वो छोड़ा गया समुद्र के अंदर। बीच में हम लोग चर्चा सुने थे, नहीं सुने थे? हालेलुया। बीच में चर्चा सुने थे कि मिसाइल छोड़ा जाएगा, पूरा समुद्र का पानी जो है पलट जाएगा और बहुत मर जाएंगे। हालेलुया। दक्षिण कोरिया का जो वहाँ का है उसने बोला मैं छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ा नहीं, चर्चा हुआ। क्या हुआ? बाइबल में यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय में बोलते हैं कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ का चर्चा सुनोगे परंतु होगा नहीं। हालेलुया। अंत नहीं होगा। लड़ाई और लड़ाई का चर्चा सुनोगे, अंत नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जब ऐसा हो सकता है मिसाइल छोड़ा जाए और समुद्र का पानी खून हो जाए और समुद्र की मछलियाँ मर जाए और उससे जो मछलियाँ मरेगी उनका खून फट के वो क्या होएगा? पूरा पानी समुद्र का गंदा हो जाएगा। हो सकता है या नहीं हो सकता है? जहर हो जाएगा। आमीन। पानी पूरा जहर हो जाएगा। दूसरा कटोरा, दूसरी विपत्तियाँ है। हालेलुया। क्या खाए थे? 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ। हालेलुया। आज मछली रोटी नहीं है। और तीसरा स्वर्गदूत क्या करता है? देखो, और दूसरे ने अपना कटोरा, तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर डाल दिया और वे लहू बन गए। अभी जो पीने का पानी आता है जिसको बोलते हैं हम बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग, या गांव में कुआं खुदाते हैं, उसमें पीने का पानी आता है। देखो, तो जो पीने का पानी आता है उस पे एक स्वर्गदूत ने क्या किया है? अपना कटोरा उलट दिया। एक तीसरा स्वर्गदूत है, और जब उड़ेल दिया तो पीने वाला पानी क्या हो गया? जहर हो गया। उसमें खून वो भी हो गया, उसमें भी जीवधारी मर गए, सब खत्म हो गया। खेती अगर नहीं हुआ तो चलो हम मछली मांस खा के जिंदा रह सकते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो मछली भी पहले मरते जा रही है, अब आगे करेंगे क्या? तीसरा स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उल्टा, जो पीने का पानी था वो जहर हो गया। उस टाइम पानी क्या भाव मिलेगा मुझे बताओ? 100-150 रुपया लीटर मिलेगा। हो सकता गवर्नमेंट कुआं खोद दे, हो सकता तालाब खोद दे, उसमें पानी भरा रहे बारिश का, उससे हम लोग क्या करें? इंसान पी सके। हम लोग तो रहेंगे नहीं। हालेलुया। हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जो रहेंगे जिसके हाथे और माथे पे पशु का छाप है। हालेलुया। अभी देखो, जैसे यीशु मसीह आएंगे वैसे कब्रें खुल जाएगी और धर्मी जो है वो जीवित होकर चले जाएंगे और जो जिंदा है वो पलक मारते बदल जाएगा। क्या होएगा? पलक मारते जो धर्मी है वो रूपांतर हो जाएंगे। ये शरीर स्वर्गदूतों जैसा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। कपड़ा इधर ही गिर जाएगा, सब कुछ इधर ही छूट जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है अभी यहाँ प्रार्थना चालू है, वचन चालू है, यीशु मसीह अगर अभी आ गए तो क्या होएगा कि हम चले जाएंगे और कलसिया में हो सकता कुछ लोग छूट भी सकते हैं। कौन भेद की बातें जान सकता है? या तो उस व्यक्ति की आत्मा जान सकता है या परमेश्वर की आत्मा जान सकता है। कोई मनुष्य किसी के मन में क्या चलता वो नहीं जान सकता, किसके विचार में क्या चलता वो नहीं जान सकता। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन जब हम चले जाएंगे तुरंत लड़ाई चालू होगी। कहाँ? इस्राएल पे कई राज्य लड़ाई करेगी। ऐसा मत्ती पुस्तक 24 अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं। हालेलुया।
ऐसा चारों तरफ से यीशु मसीह ने चेले से कहा, जब तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखना तब एक काम करना, या तो पहाड़ पे भाग जाना सीधा, या तो अपना गर्दन कटवा लेना। क्या करना? हे यहूदियों, जैसे यरूशलेम घिरा हुआ देखना, समझ जाना अब इसका उजड़ना निश्चिंत हो गया है, अभी यरूशलेम उजड़ने ही वाला है। तब छत पे खड़ा मत रहना, कपड़ा लेने के लिए नीचे मत जाना। हालेलुया। खेत में है तो घर पे मत जाना, मोबाइल हाथ में है तो उसको लेके मत जाना, क्योंकि तुम्हारा नंबर गवर्नमेंट के पास है, वो तुरंत पकड़ लेगी। हालेलुया। तुरंत मोबाइल फेंको, सब कुछ फेंको और भाग जाना पहाड़ों पे। जो पहाड़ पे भाग गया उसको 1000 साल तक परमेश्वर यहाँ पे रखेगा। 7 साल जंगल में रहना पड़ेगा, और जंगल में क्या खाना पड़ेगा मालूम है? क्या खाना पड़ेगा किसको पता है? क्या खाना पड़ेगा किसी को पता है? हालेलुया। फल बन जाएंगे भोजन। हालेलुया। फल और भोजन बन जाएंगे, और पत्ता जो है वहाँ मेरा दवा बन जाएगा। हालेलुया। वो गीत है ना, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। नदी के तट पर पेड़ अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। नदी के तट पर पेड़ अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों। पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन। पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन। आ प्रभु सतगुरु। हालेलुया। पत्ते दवा बन जाएगा, फल भोजन बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, और शैतान जंगल में नहीं जा सकता। हालेलुया। शैतान जंगल में नहीं जा सकता। हालेलुया। और जो व्यक्ति, जो यहूदी बोल दिया कि नहीं मेरा गर्दन काट दे, मैं तेरा छाप नहीं लूँगा, तुरंत गर्दन उसकी कट जाएगी। या तो जो बोलेगा कि नहीं मैं सोच के बताता हूँ, फिर उसको भोजन नहीं मिलेगा, नाक काटेगा, कान काटेगा, पता नहीं है, लिखा नहीं। हालेलुया। कितना सताएगी दुष्ट आत्मा उसको पता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये सब पलक मारते होने वाला है। क्या होने वाला है? पलक मारते ये सब होने वाला है। और 1000 वर्ष तक जो जंगल में जाएंगे वो रहेंगे, फिर उनका बेटा बेटी इस तरह बढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर, बहुत तेजी में बढ़ेंगे, और हम लोग रूपांतर होकर वापस आएंगे धरती के ऊपर 1000 साल राज करने के लिए। हालेलुया। अभी चौथा स्वर्गदूत क्या करता है वो देखेंगे। ये मैं खाली आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे का वचन समझ सको, आगे का वचन समझ में आए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। हे पवित्र, फिर से पढ़ो। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना। पानी के स्वर्गदूत को मतलब पानी पे भी कोई स्वर्गदूत अधिकार लेके बैठा है। हाँ, कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। न्याय किया है, मनुष्य के ऊपर मुसीबत डाल के न्याय किया है, फिर भी मनुष्य मन नहीं फिराएगा और अपनी पाप के दुनिया में रहेगा। हालेलुया। और 5वां स्वर्गदूत क्या करता है? क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया जो तेरे इसी योग्य हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो लोग भविष्यवक्ताओं को गर्दन काट दिए। आप देखते हो यिर्मयाह को क्या किया गया, सताया गया, पतरस को
उल्टा करके मारा गया। लोग बोले तेरा यीशु क्रूस पे लटकाया गया इसलिए इसको भी लटका दो। पतरस बोला मुझे उल्टा करके लटकाओ, उसको उल्टा करके लटकाया गया। एक चेले को चमड़ा उतार के उसको उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। पौलुस को कई बार कोड़े पड़े, 3 बार जिस जहाज में चढ़ा जहाज ही टूट गया। कई बार पौलुस को नंगा करके मारा गया, उसको बेटे मारे गई, उसको पैर में कीला ठोक दिया गया, जंजीर से जकड़ा गया। फिर भी पौलुस रात को आराधना कर रहा है। हालेलुया, आराधना कर रहा है। आमीन। ऐसे लोगों को सताया गया, ऐसे लोगों पे उस टाइम विपत्तियाँ आएगी। इसलिए मसीह के लोग आज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सताने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इन पे दया कर, प्रभु इनको क्षमा कर। इसीलिए यीशु ने कहा कोई एक गल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर देना, क्योंकि उस पर बड़ी मुसीबत तो आने ही वाली है। तू मार के क्या करेगा, तू सता के क्या करेगा, तू मरेगा स्वर्ग जाएगा। मेरी इच्छा के बगैर तेरे सिर का बाल भी कोई हिला नहीं सकता। अगर कोई तुझे तकलीफ दे रहा है तो मेरी इच्छा है कि स्वर्ग में आके तू शांति पाए। धरती पे बहुत दुख उठा लिया है। हालेलुया। जो पेड़ के अंदर आम का पेड़ है उसमें कई आम है, अगर जो आम पक गया उसको क्या करेंगे आप? तोड़ेंगे। तोड़ेंगे क्या करेंगे? उसको खाएंगे, बराबर। तो उसी तरह धरती पे जो परमेश्वर जिसको बुलाहट हो गया कि नहीं अब इसको उठाना है तो उड़ जाएगा, चाहे जला के चाहे उसको गर्दन काट दिए, किसी भी तरह से हो। हालेलुया। हमें किसी तरह भी स्वर्ग पहुंचना है। मैं गोरेगांव काम करता था तो कांदेवली में रहता था। वहाँ से मैं क्या करता था, अंदर गेट के अंदर घुसने को नहीं मिलता था, मैं खिड़की पकड़ के खिड़की पे खड़ा होके जाता था, इसलिए कि समय पे पहुँच जाऊँ। कैसे भी करके हमें समय पे पहुँचना रहता है। आज भी जाओ ट्रेन में, देखो क्या हालत होती है। कितने लोग तो ट्रेन पे चढ़ के जाते थे, ऊपर बैठ के जाते थे। हालेलुया। किसी तरह में स्वर्ग पहुँचना है, किसी तरह भी। और आगे पढ़ो। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाय हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे मेरे ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उगेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। अभी देखिए, एक तो बदन के अंदर फोड़ा है, पीने का पानी मुसीबत है। हालेलुया। पीने का पानी तो मिल नहीं रहा है, समुद्र का पानी खून हो गया। और अभी क्या हो रहा है कि एक कटोरा उल्टा गया सूर्य के ऊपर, और ऐसा पुस्तक में लिखा है सूर्य के 7 गुना तेज बढ़ जाएगा। जितना मतलब एक दिन में 7 दिन में उजियाला होता है उतना एक दिन में उजियाला होएगा। और मनुष्य झुलस जाएगा बड़े तपन के साथ। मनुष्य सूख जाएगा, उसकी चमड़े सूख जाएंगे, मनुष्य परेशान हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, खेती सूख जाएगी। क्या खाएंगे बताओ? मनुष्य क्या खाएगा बताओ? आज सुधरता नहीं मनुष्य। क्यों हम इतना चिल्ला रहे? क्यों हम 3-3 दिन उपवास करते, शुक्रवार शनिवार रविवार? प्रभु इनका उद्धार कर, इन पे दया कर, इन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। क्या मुझे शौक लगी है? सभी खा रहे भरपेट, मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं खाता हूँ? लोग बचे, लोग बुराई से बचे, लोग नरक जाने से बचे, शैतान के पास जाने से बचे। नहीं तो एक बार गया जो मटका फूट जाता है, क्या वो फिर से बनाया जाता है? पका हुआ मटका फूट गया तो क्या करते? उसको उठा के फेंक देते। मनुष्य जब तक शरीर में है वो हरकतें कर सकता है। आज बहुत मनुष्य को समझाओ, नहीं सुधरते हैं, नहीं सुधरते, नहीं मानते सच्चाई को। बहुत वचन में लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। बहुत सी पत्नियां अधीन नहीं है। हे पति अपने पत्नी से प्रेम रखो। बहुत से पति हैं जाके व्यभिचार कर रहे हैं, शादी कर लिए बहुत खुशी से, लेकिन मन उनका लगा है पाप की दुनिया में, बुराई की दुनिया में, झूठ की दुनिया में। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बहुत से लोग बीमारी परेशानी में आके
चले जाते तांत्रिक के पास, ओझा के पास। ओझा उनके साथ गलत करके धानुबाग से एक औरत चली गई नाला सुपारा स्टेशन ओझा के पास, और ओझा के पास गई, तांत्रिक के पास गई। वो तांत्रिक ने बोला तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा, और वो औरत बोली ठीक है, किसी तरह बोली ठीक है अच्छा रहूँगी, रहा। और बोला उसके माथे पे जो बीज गिरेगा माथे पे लगाओ। उसने 6 महीना किया, कुछ आराम नहीं हुआ। हालेलुया। आज ऐसे बहुत लोग हैं, कई ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं हैं, खुद जान बचाने के लिए बच्चे को बलि चढ़ा रहे हैं। जो ऐसा ऐसा करता है उसी को पता होएगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। हालेलुया। या तो परमेश्वर जानता है, या शैतान जानता है, या वो मनुष्य जानता है। आमीन, आमीन। क्योंकि जिसकी सच्चाई हम जान गए वो हमारे पास जल्दी नहीं आएगा। क्यों? वो बोलेगा अगर इसके पास जाऊंगा ये हमारी सच्चाई जान गया है, हमने तो गलत करके आया था, हरकतें करके आया था। आज हम बता सकते हैं, आज हम सुधरने के लिए चांस परमेश्वर दिया है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। ऐसे ऐसे मनुष्य पाप करते हैं, बताने में भी घिरा आता है। हालेलुया। माथे पे ही लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको पिला भी दे रहे बच्चे को। क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? हाँ, कौन सा शैतान तुमको वंचित किया? हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे गंदगी में जी रहे हैं। क्या होएगा उस दिन? आज अगर पश्चाताप नहीं कर रहे तो पछताना चाहिए। मैंने पाप किया है, मैंने तेरे मंदिर को नाश किया, और मेरे नाश करने की वजह से उसकी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, और शैतान उसके दिमाग में चढ़ गया है, प्रभुता कर रहा है, और फिर आओ बाऊ बकता है आदमी। हालेलुया। किसको बताएंगे ये सब बातें? सच्चाई बताने जाओ जूते पड़ते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, बुराइयाँ करते, सच्चाई बताने जाओ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उपवास कर सकते, शरीर को मार सकते, प्रार्थना कर सकते, वचन बता सकते। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है ना सुने। स्वर्ग तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। कम से कम मैं तो चला जाऊंगा, और सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन सबको अच्छे ही काम में लगा रहना है। आप जब वचन सुनाने जाते हैं, लोगों से पूछो, हालेलुया, लोगों से पूछो कि मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे अच्छे कर्म करो। तो क्या मसीह को लोग गलत कर्म कर रहे हैं? कोई बीमार है उसको प्रार्थना करे ठीक हो जा रहा है, क्या गलत है? किसी का पेट दर्द है, प्रार्थना किया ठीक हो गया, क्या गलत है? अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, गूंगा बोल रहा है, बहरा सुन रहा है, क्या ये गलत है? भलाई काम नहीं है? फिर भी लोग सता रहे हैं। बुद्धि इतना अंधी है कि सता रहे। हालेलुया। हम लोग क्या गलत काम कर रहे हैं? एक एक को बुला के ला रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन आ जाओ, सच्चाई को जान लो, क्योंकि आने वाले समय में जो संकट आने वाला है उसके बारे में आप नहीं जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तू पूरे मन से बताना, कोई सुने या ना सुने। एजकील पुस्तक में आप पढ़ेंगे, कुछ 3 अध्याय शायद 11 वचन में, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से। हालेलुया। वहाँ पे लिखा हुआ है कि तू सच्चाई जाके बता, हे एजकील जा, मनुष्य के संतान, पूरे इस्राएलियों को बता, पूरे इंसानों को बता। इस्राएली का मतलब है इंसानों को बता। किसको? जो सच्चाई पे चलता, जो सच्चाई को मानता, उसको क्या कर? बता। और जाके बता, तेरा मन कच्चा ना हो, जो सच्चाई है उसको बता देना। अगर तू बताएगा तो तू छूट जाएगा, अगर तू नहीं बताएगा तो उसका लिखा मैं तुझसे लूँगा। तो मेरा काम क्या है? बताना। बोल दो, आवाज़ मत करो। मेरा काम क्या है? बताना, कोई सुने या ना सुने। आमीन। जो स्वर्ग जाना है वो जाए, जो नरक जाना है वो जा सकता है। हालेलुया। लेकिन हम उपवास करेंगे सबके लिए, प्रार्थना भी करेंगे सबके लिए कि सभी स्वर्ग जाना चाहिए। हालेलुया। कोई माँ बाप अच्छे अपने बच्चे को क्या खराब पढ़ाई करता क्या?
अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करता है, अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करता है। कोई कोई जिसके पास पैसा है वो डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है। क्यों? भला काम करने के लिए सोच रहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो बहुत से लोग आएंगे जिनके पास पैसा नहीं है, इलाज करेंगे, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? लॉकडाउन में कितने गांव जा रहे थे जो दयालु थे, उन्होंने खाना बना बना के फ्री में खिलाया। खिलाया नहीं खिलाया? यहाँ तक कि कपड़े भी दिया, जूते भी दिया। हालेलुया। भलाई का काम हम लोग कर रहे हैं। मसीह लोगों को बता रहे हैं। लोग बोलते धर्म बदली हो रहा, धर्म नहीं, उसकी जिंदगी बदली हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ धर्म नहीं, यहाँ जिंदगी बदली हो रहा है। यहाँ मनुष्य नरक जाने से बच रहा है। ये मुसीबतें जो 21 मुसीबतें आने वाली उससे बच रहा है। पूरी दुनिया ख़त्म की जाएगी। उस टाइम क्या होएगा? उस टाइम क्या होएगा? हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलसा गए। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया, सूर्य 7 गुना तेज बढ़ गया। अभी सोचो, गर्मी के सीजन में आप 1 घंटा क्या धूप में खड़े रह सकते हैं? इतना तपन होता है, सिर पकड़ लेता है, शरीर जलने लगती है। आप पैदल जाओ बिगर चप्पल का, देखो आप चल नहीं सकते 15 मिनट तक, इतना पैर जलने लगेगा। लेकिन जब 7 गुना तेज बढ़ेगा तब क्या करोगे? 7 गुना तेज। हालेलुया। झुलस गया मनुष्य, बड़ी तपन से झुलस गया। और आगे, और परमेश्वर के नाम के जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अभी भी मन नहीं फिरा रहा है, तभी भी मन नहीं फिराएगा, तभी मन नहीं फिराएगा। मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा प्रभु, परंतु पशु का छाप नहीं लूंगा। एक बार मुझे क्षमा कर, एक बार मुझे क्षमा कर, ऐसा मनुष्य बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा विपत्ति आएगी फिर भी मनुष्य मन नहीं फिराएगा। और आगे, और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया। हाँ, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अभी देखिए, 5वां स्वर्गदूत ने, उस 5वां है ना, उस स्वर्गदूत ने क्या किया? पशु जो धरती पे राजा बन गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक है उसको रोक के रखा, वो राजा नहीं बन सकता। वो सता सकता है, परेशानी ला सकता है, बीमारी ला सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है। हालेलुया। लेकिन उस टाइम ये सब नहीं करेगा। आ जाएगा वो धरती के ऊपर, मनुष्य के अंदर घुस के वो काम करना चालू करेगा। और जब उसकी सिंहासन पे जो बैठेगा, जिस देश में वो राजा बनेगा, उसका वो पूरे विश्व में राज्य करेगा। पूरा प्रधानमंत्री उसके अधीन हो जाएंगे। किसके अधीन? उस पशु के अधीन हो जाएंगे। और पूरे विश्व में वो राज्य करेगा। उस टाइम क्या होएगा कि अभी देखो, अगर तपन से झुलस गया मनुष्य तो खाएगा क्या? सवाल आता है, नहीं आता है? वचन में एक जगह पे याद नहीं आ रहा है, यिर्मयाह पुस्तक में, शायद यिर्मयाह पुस्तक में, जब वहाँ पे इस्राएल को नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया कि इस्राएल पे धावा बोला लूटने के लिए, तब वहाँ पे 6 महीने तक पानी दाना सब बंद हो गया। ऐसी हालातें हो गई कि 6 महीने में उन लोग को खाने को नहीं रहा, तो एक दूसरे के बच्चे को काट काट के खाने लगे। ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई, एक दूसरे के बच्चे को काट के खाने लगे। इतना वहाँ भूखा मरी हो गई। हो सकता है जो पहले हुआ वो बाद में भी हो, ऐसा हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं बोलता हूँ, परमेश्वर ही जानता है, लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य झुलस जाएगा, खेती बाड़ी सूख जाएगी, अनाज होगा ही नहीं, खाएगा क्या? हो सकता है सरकार अभी जो नियम लगा रहा है वो सबसे गोदाम में भर के रखे और वो क्या करे, 7 साल उससे खाना दे सके। ऐसा भी हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि यूसुफ के साथ क्या हुआ था, यूसुफ देखा कि 7 साल महाअकाल पड़ने वाला है, तो सभी से 5वां अंश लेके क्या किया कि वो इकट्ठा करके रख दिया। जब अकाल पड़ा तो लोग उसके पास जा के भोजन करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा झुलस जाएगा। और 6वां स्वर्गदूत क्या करता है? और अपनी पीड़ा और कोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी पुराण पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मार्ग तैयार हो जाए पूर्व दिशा के राजा के लिए। हालेलुया। मार्ग तैयार हो जाए, वो नदी सूख जाएगी और वहाँ पे 10 राजा इकट्ठा हो गए। कितने राजा? 10 राजा। क्योंकि 12 अध्याय प्रकाशित भाग 12 अध्याय का 3-4 वचन जरा पढ़ो, फटाफट पढ़ो। ये प्रकाशन भाग है, प्रकाशित है। ये अनहोनी को होने वाला वो बता रहा है, आगे समय में जो होने वाला उसके विषय में बता रहा है। एक और चिन्ह स्वर्ग पर, पढ़ो पढ़ो रंजित। और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। हाँ। और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। एक चिन्ह और स्वर्ग में वो देख रहा है कि एक लाल बड़ा अजगर आसमान में देख रहा है, जिसके 7 सिर है। कितना? 7 सिर और 10। वो सांप है, वो सांप के पास 7 सिर है और 10 सींग है। 7 सिर का मतलब है 7 साल का उसका राज्य है, और 10 सींग का मतलब है 10 राजा को इकट्ठा करेगा और मीटिंग करेगा वो कि अब क्या करना है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। 7 राज मुकुट है। 7 साल वो राज्य करेगा, जिसको दानियल को दर्शन परमेश्वर ने दिखाया। 70 सप्ताह बीतने पर पृथ्वी नष्ट की जाएगी। और दानियल को परमेश्वर ने दिखाया कि 62 सप्ताह बीतने पे और 7 सप्ताह बीतने पे अभिषिक्त व्यक्ति काटा जाएगा, और 70 सप्ताह पूरा होने पे पूरी पृथ्वी नाश की जाएगी। 62 सप्ताह तक चला मलकिया तलक, 7 सप्ताह आगे तक चला, जिसमें कई राजा उत्पन्न हुए। उसमें सिकंदर बादशाह भी हो सकता है। उस टाइम कई राजा उत्पन्न हुए। और उसके बाद यीशु मसीह जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। फिर से अनुग्रह युग आ गया, बचा 1 सप्ताह। अब 1 सप्ताह जो है, अब यीशु जिस दिन आएंगे, पवित्र आत्मा चली जाएगी, स्वर्गदूत चले जाएंगे, कलसिया चली जाएगी, धर्मी लोग चले जाएंगे, पापी लोग यहाँ पे बचेंगे। तब 1 सप्ताह वो परखे जाएंगे और 1 सप्ताह पशु का राज्य होगा। आ रहा है समझ में आप लोग को? आ रहा है? तो 10 सिर उसको होगा। 10 सिर का मतलब है 10 मुकुट, है ना? 10 मुकुट, 7 सिर 10 मुकुट। मुकुट का मतलब है उसको अधिकार 10 राजा देंगे और फिर वो हुकुम चलाएगा। हालेलुया। 42 महीना तक परमेश्वर की आज्ञाओं में रहेगा। 42 महीने के बाद वो आज्ञा तोड़ देगा, फिर महाविपत्ति वो भी चालू कर देगा। हालेलुया, आमीन। तो ऐसे ऐसे विपत्तियाँ कई प्रकाशित भाग में है। कुछ बातों को मैं लेके बता रहा हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। इसको बोलते हैं अनुग्रह योग। अगर अनुग्रह युग नहीं होता, उससे पहले अगर होता, परमेश्वर कितने को जला के खाक कर देता, धर्मी लोगों को मारने के द्वारा। परमेश्वर की अनुग्रह है कि परमेश्वर का क्रोध शांत है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भी है, परमेश्वर का प्रेम भी है। हम प्रेम में है, बाकी जो लोग हैं वो क्रोध में है। हालेलुया।
जो क्रोध में है उनको प्रेम में बदलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत बताना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, गालियाँ भी खाना पड़ता है, बुराइयाँ भी सहना पड़ता है, उपवास भी करना पड़ता है, बाइबल को पढ़ना पड़ता है, आंसू बहा के घुटना टेकना पड़ता है, उनकी बीमारी के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। बहुत लोग की बीमारी ठीक हो गई, अपनी दुनिया में वापस चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। जिसको बोलते पुनरुत्थान, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते पुनः जन्म। ये जन्म मृत्यु का है, ये पैदा हुआ और मरेगा, मिट्टी में जाएगा, चाहे कोई भी जाति वाला हो, किसी को मानने वाला क्यों ना हो। ये बोया गया है मरने के लिए, इसको बोलते मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में मरेंगे, लेकिन जब हमारा पुनः जन्म होएगा, पुनः जन्म का मतलब है कब्रें खुलेगी, फिर से शरीर पहनेंगे और जीवित होके स्वर्ग में चले जाएंगे, उसको बोलते हैं पुनः जन्म। और जब पुनः जन्म होएगा वो स्वर्ग जाने के लिए होगा, लेकिन पापियों का पुनः जन्म होगा नरक जाने के लिए, जिसको बोलते हैं विनाश लोक। क्या बोलते हैं? और परिवार को सताओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ो। परमेश्वर बच्चे देता है, उसको हम अच्छा शिक्षा दें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, ताकि वो सही मार्ग पे चल सके, किसी को सताए नहीं। हालेलुया। माँ बाप हैं, बच्चे को चाहिए, माँ बाप है, उनका इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इज्जत आदर नहीं करता है तो परमेश्वर क्या आदर करेगा? हालेलुया। जिसने जन्म दिया उसको ही नहीं इज्जत करेगा, दूसरे को कहाँ से इज्जत करेगा? हालेलुया। पति है, पत्नी से प्रेम करना चाहिए, परंतु पति कहीं और जाके भटकने लगता है, ऐसा शैतान उसको दिमाग को इस्तेमाल करने लगता है। हालेलुया। पत्नी है, पति के खिलाफ चलने लगती है। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर पति पत्नी करके एक शरीर बनाया, आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया, नथुने में सांस फूंक दिया। फिर देखा परमेश्वर की आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब उसको फिर से सुला दिया नींद में और उसकी ऑपरेशन किया, पसली निकाला, फिर उससे एक स्त्री को बनाया और स्त्री को बनाया और लेके आया, आदम को बोला ले। तब आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर के हड्डी से निकाली गई है। मनुष्य पत्नी के कारण अपने माता पिता को भी छोड़ देगा। जो लड़की का शादी होता है वो अपने माता पिता को छोड़ के जाता नहीं जाता है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसी हालात आती है कि माँ बाप का भी आदर नहीं करते पत्नी के कारण। क्यों? पत्नी अगर भली मिली तो अच्छा, बुरी मिली तो माँ बाप का तो दुर्गत होएगा कीड़े मकोड़े की तरह। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करना नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, उसी तरह बीमारी भी बनाया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 15 वचन से पढ़ेंगे तो कई प्रकार के बीमारी और श्राप है वहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर दुनिया बनाया है तो दुनिया मिटाने का भी ताकत रखता है। हालेलुया। इंसान को बनाया अपनी आत्मा डाल के तो उसको जिंदा करके नरक डालने का भी ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर बोले तो परम ईश्वर, पहला जो आत्मा, जिसके आत्मा में से सभी आत्मा हुआ है, उसको बोलते परमेश्वर, परम ईश्वर। हालेलुया। जिसको बोलते परमात्मा, पर लगाते पहला परमात्मा, जिसकी आत्मा हर एक इंसान के अंदर है और वो अपनी आत्मा बचाने की कोशिश में अपने आप को बलिदान दे दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, सिर पे कांटे का ताज ठोक दिया गया, हाथ पांव में कीले ठोक दिया गया, शरीर को फाड़ दिया गया, लहू बहाया गया। और लास्ट में क्या हुआ मालूम है? कलसिया उसकी दुल्हन है। क्या है? कलसिया मसीह की दुल्हन है। और इस दुल्हन को पैदा करने के लिए, आदम को पत्नी बनाने के लिए, आदम की पसरी कहाँ से निकाले? सीने में से। बोलो, यहाँ से पसरी निकाले, उसको स्त्री बना के लाए। कलसिया मसीह की दुल्हन है,
ये दुल्हन बनाने के लिए यीशु मसीह कहाँ से कलसिया को लिए पैदा किए पता है? जब वो कलवरी क्रूस पे लटकाए गए थे, तब जब प्राण त्याग दिए, मर गए, क्या हो गए? मर गए मनुष्य के लिए, ताकि मनुष्य मरा हुआ है अपनी पापों में, और जब उनके पेट में पसरी में सब भाला मारा गया यहाँ, तब वहाँ से पानी और खून निकला, जिससे कलसिया पैदा हुई है। हालेलुया। कलसिया उसकी दुल्हन है। कलसिया को उसने खून दे के खरीदा है। पहला कुरिन्थी 6:20 में लिखा है, खून दे के खरीदा है, पसली में भाला मारा गया, सब कुछ पूरा हो गया, पानी निकला ताकि हम शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। हमें वचन में बना रहना है, हमें प्रार्थना में बना रहना है, हमें संगति में बना रहना है। कब तक? प्राण देने तक विश्वासी रहना है, तब तो जीवन का मुकुट मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। परमेश्वर जो यूट्यूब सुनेंगे उनको भी आशीष करे।